बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा की जय। अवतारधारी महापुरुषों की जय। जग जननी गुरु जननी च जग जननी गुरु जननी च को भेदोस्ति जनन्योर्मध्ये आद्या बद्धति संसारे द्वितीया मुक्तवती सदा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। जग जननी और गुरु जननी। ये जग जननी और गुरु जननी है कौन, क्या है ये? कहते हैं आद्या बद्धति संसार। ये जगत जननी जो है इस जीव को संसार में बांधने का प्रयास करती है, और गुरु जननी सदा मुक्त करने का प्रयास करती है। जननी का मतलब ही होता है सृजन करने वाली शक्ति। सृजन करने वाले को ही हम जननी कहते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि जननी जनयति जनकः रक्षति जननी जनकौ जगद्गुरु। जननी सृजन करती है और जनक उसकी रक्षा करते हैं। तो जननी दो है, जगत जननी और गुरु जननी। सबसे पहले हम जगत जननी के बारे में विचार करेंगे कि जगत जननी है कौन। कबीर पहली साखी में कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता, जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोई। और छठी तुम्हारी हो जगी, तो अब कहाँ चला बिगोय। पहली साखी में कहते हैं कि जिस समय तुम आवागमन से मुक्त था, उस समय तो कुछ था ही नहीं, केवल तू ही था, तेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। लेकिन आज जब पांच तत्व के पूतले में छठा जागृत रूप में तू आ गया, तो अपने आप को भूल करके तू कहां जा रहा है? तो अपने आप को तो पहचानो कि आखिर तुम हो कौन। तुम्हारी संपूर्ण सृष्टि तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा सब कुछ। आखिर तुम कौन हो, इसको तो जानने का प्रयास करो। जब पहली साखी कबीर की है। साखी के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत लोग समझते हैं कबीर के दोहे। साखी का मतलब ही होता है कि साखी आँखी ज्ञान की, साखी आँखी ज्ञान की, समझ ले हूँ मन माही। और बिन साखी संसार के, और झगड़ा छूटत नाही। साखी आँखी ज्ञान की, ज्ञान की आंखों से देखी हुई चीज वही साखी है, वही प्रमाण है। कहीं हर मुकदमे में, हर द्वंद्व में, जब भी झगड़ा कहीं होता है, विवाद होता है, तो वहां पर साक्षी की जरूरत पड़ती है।
और साक्षी वही होता है, प्रमाण उसी को माना जाता है जो अपनी आंखों से देखा हो, लेकिन ये चर्म दृष्टि से नहीं, ज्ञान की दृष्टि से जिस चीज को हम देखते हैं वह प्रमाणिक होता है और उसी को साक्षी कहा जाता है। बकिया कोई कबीरदास का कोई दोहा नहीं है, वो साक्षी है, साक्षी है वो। इसीलिए कहते हैं कि जिस समय तुम आवागमन से मुक्त था उस समय तो कुछ था ही नहीं, केवल तू ही था। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आखिर जब एक ही था तो फिर यह अनेक हुआ कैसे? यह जगत जननी कहां से आ गई? तो अब यहां स्पष्ट करना पड़ेगा कि यह चेतन आत्मा यह अमर लोक का वासी है, जिसके बारे में जगत गुरु शंकराचार्य भी स्पष्ट करते हैं कि आत्मा त्वं गिरिजामतिं सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। आत्मा तुम स्वयं हो, लेकिन तू तो अमर लोक का वासी है। लेकिन जब अमर लोक से अपने मूल स्थान से नीचे आ गया, गिर गया और आ गया ब्रह्ममंडल पर, तो वहां पर वो सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति होती है उसको कहते हैं गिरिजा। और गिरिजा है कौन? यह है बुद्धि, मतिम। यह गिरिजा ही बुद्धि है और यही बुद्धि तुम्हारी अर्धांगिनी बन गई। अब बुद्धि के आते ही तुम्हारे अंदर ज्ञान उत्पन्न हुआ और ज्ञान के होते ही अहंकार पैदा हो गया। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही एक हूं, मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। लेकिन यह अहंकार होते ही तुरंत बुद्धि के बाद मन उत्पन्न हो जाता है, मन आ जाता है और मैं भय पैदा कर देता है और अंत में आता है कि एकाकी ना रमत, अकेले अच्छा नहीं लगता। एको हम बहु श्याम, मैं अकेले हूं, बहुत हो जाऊं। यही इच्छा रूपी नारी, यही जगत जननी है, यही आदिशक्ति महामाया है, इच्छा रूपी नारी, जिसके बारे में कबीरदास जी धर्मदास जी को समझाते हैं, बताते हैं कि निह अक्षर से अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, अक्षर से मन उपजा, सुनहु संत धर्मदास, मन से माया उपजी, और माया तिरगुण रूप, पांच तत्व के मेल से, और रचियो विविध स्वरूप। यही इच्छा रूपी नारी जो आदिशक्ति महामाया है, वो असंख्य आकृतियों की संरचना कर दी और इस आकृतियों में आकर के और हम फंस गए। इसी के बारे में कबीर जो कहते हैं कि चाह चामड़ी चाह चूमड़ी, चाह चामड़ी चाह चूमड़ी, ये नीचन की नीच, और तू तो परम ब्रह्म था, यदि चाह न होती बीच। अगर तुम्हारे अंदर यह चाह नहीं हुई होती, यह इच्छा नहीं उत्पन्न हुई होती, तो स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर है। लेकिन यही इच्छा के कारण तू संसार में फंस गया और अनेक प्रकार के विकारों से ग्रसित हो गया। और आज कलह, गृह कलह में इतना फंस गया कि आज पूरी मानवता हर जगह युद्ध की स्थिति है। घर में भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, बाप बेटा आपस में लड़ रहे हैं, सास पतोह आपस में लड़ रही है,
एक पटीदार से लड़ रहा है, एक पड़ोसी से लड़ रहा है। और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो पूरे विश्व में हथियारों का होड़ लगा हुआ है। सभी लोग एक से एक घातक हथियार अपने यहां रख रहे हैं। आखिरकार इस हथियार से क्या होगा? ये मानवता के संहार के लिए ही तो रख रहे हैं। तो यह जो है, यही इच्छा रूपी नारी के चलते और लड़ाई संघर्ष शुरू हो गया। हर जगह घर घर में लड़ाई शुरू है। और इसी के बारे में कबीर जो कहते हैं कि संतों घर में झगड़ा भारी, घर में झगड़ा भारी हो संतों, घर में झगड़ा भारी। रात दिवस मिली उठी उठी लागे, रात दिवस मिली उठी उठी लागे। 5 डोटा एक नारी, 5 डोटा एक नारी। ओ संतों घर में झगड़ा भारी। कहते हैं कि संतों, हे संतों, हर घर में जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। और यह एक नारी जो है अपने 5 बेटों के साथ दिन रात कलह मचाए हुए है। यह नारी कौन है? यही जगत जननी है, यही इच्छा रूपी नारी है। और इसके 5 लड़के यही हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिसका आधार है कान, आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा। कान हमेशा प्रशंसा का शब्द सुनना चाहता है। अगर हमारी इच्छाओं के विपरीत कोई कुछ कह देता है तो तुरंत हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कान हमेशा चाहता है कि सभी लोग हमारी प्रशंसा करते रहें। आंख हमेशा सौंदर्य को देखना चाहती है। नाक हमेशा सुगंध लेना चाहता है। जिह्वा हमेशा स्वाद खोजती है। और साथ ही साथ यह त्वचा जो है सौंदर्य को स्पर्श करना चाहता है। यही 5 जो है, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, यही 5 बेटे हैं इच्छा रूपी नारी के। और ये 5 अधिक से अधिक स्वादी हैं। कहते हैं आगे कि न्यारो 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 भोजन चाहे, 5 अधिक स्वादी हो संतों झगड़ा घर में भारी। फिर आगे कहते हैं कोई काहू का हटा न माने, कोई काहू का हटा न माने। आप ही आप मुरादी, आप ही आप मुरादी ओ संतों घर में झगड़ा भारी। ये 5 जो है अपना अपना स्वाद अलग अलग खोजते हैं और 5 बड़े स्वादी हैं। कोई किसी की बात को सुनने वाला नहीं है। जब तक उसका अपना खुराक नहीं मिल जाएगा तब तक वह शांत नहीं बैठेगा। फिर आगे कहते हैं कि दुर्मति केरी दुहागिन में तो, दुर्मति केरी दुहागिन में तो। और डोट ही चाप चपेरे, डोट ही चाप चपेरे।
कहे कबीर सोई जन मेरो, कहे कबीर सोई जन मेरो, जो घर की रार निबेरे संतो, घर में झगड़ा भारी। कहते हैं कि दुर्मत केर दुहागिन में तो इस दुर्बुद्धि को समाप्त करने के लिए सबसे पहले दुविधा को मिटाना पड़ेगा। और इन पांचों जो पुत्र है, पांचों जो है, इनको जबरदस्ती नियंत्रण में करना पड़ेगा। ये जो अपना अपना स्वाद खोज रहे हैं अलग अलग, तो इनके ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा, इनको दबाना पड़ेगा। और जो कबीर कहते हैं जो अपने घर का झगड़ा समाप्त कर लिया वही हमारा अपना है, दूसरा कोई हमारा अपना नहीं है। तो जब तक ये अंदर में जो ये कलह उत्पन्न है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, पंच विषयों का, ये जब तक समाप्त नहीं होगा और ये सब यही जगत जननी यही उत्पन्न करती है और यही जगत जननी है। अब आगे हम विचार करेंगे तो यह जगत जननी हमेशा जब चाहेगी कि जीव को संसार में फंसाए रखें, यह जीव संसार से मुक्त न होने पावे। लेकिन दूसरा है गुरु जननी। गुरु जननी जो मुक्त करते हैं हमेशा जीव को, हमेशा जीव को चाहती है कि हमेशा जीव जो है यह आवागमन से मुक्त हो जाए। यह गुरु जननी है कौन? इसके बारे में जो गुरु ही, जैसे यहाँ संसार में हम देखते हैं कि माँ है और पिता है, तो माँ को तो सभी जानते हैं क्योंकि माँ का स्तन का दूध हमने पिया है, माँ की गोद में हमने खेला है, माँ ही सब कुछ हमारे लिए। कहीं से कोई भी कष्ट होता था दौड़ करके माँ के पास जाते थे और माँ अपने आंचल में छिपा लेती थी। माँ जब तक साथ में है तब तक हम निर्भय रहते थे। लेकिन इस सृष्टि के अंदर आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपने पिता के बारे में जान जाए कि हमारा पिता कौन है। माँ जब बताती है, कहती है कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पिताजी हैं, क्योंकि पिता विश्वास पर आधारित होता है और माँ श्रद्धा होती है। तो इसीलिए यहां भी जो गुरु है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, जो हमें ज्ञान प्रदान करने वाला है, वह गुरु जननी है। लेकिन जो सदगुरु है वह हमारे पिता हैं और सदगुरु अदृश्य होते हैं और प्रकट होते हैं। लेकिन माँ ही, ये गुरु जननी ही बताती है कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं। संबंध जोड़ने वाले गुरु ही होते हैं सदगुरु के साथ। और जब तक हमारा सदगुरु के साथ संबंध नहीं होगा तब तक हमें यथार्थ का बोध नहीं होगा। तो ये गुरु जननी है जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उन्हीं को गुरु जननी कहा जाता है। इसलिए कबीर का एक भजन है, कहते हैं कबीर, कोई कबीर के सामने भी जगत जननी का प्रश्न खड़ा हो गया था। जब कबीर सयाने हो गए, नीरू और नीमा को भय हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि यह फंदा तोड़ करके भाग जाए कहीं, क्योंकि ये शुरू से ही विरक्त भाव में थे और हमेशा भजन कीर्तन उसी में लीन रहते थे। तो भय था उन लोगों को, और चाहते थे कि जल्द से जल्द इनका विवाह कर दिया जाए जिससे ये संसार में फंस जाए। तो ये कई अपने गुरुदेव के पास और रामानंद से कहते हैं हाथ जोड़ करके
क्योंकि जब जगत जननी फांसने की कोशिश करती है तो उस स्थिति में केवल गुरु जननी ही, गुरु ही होता है जो संबल प्रदान करता है। तो जब ये पहुंचे कि हे गुरुदेव हमारी रक्षा करिए, तो कहते हैं कि गुरु जननी मैं, गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, और काहे नयव गुणा बकसहु मेरा, काहे नयव गुणा बकसहु मेरा। सुत अपराध करे जो केता, सुत अपराध करे जो केता, और जननी के उर रही न तेता, जननी के उर रही न तेता। केसउ पाटी करत नख घाता, केसउ पाटी करत नख घाता, तैयो नहे त बिसारे माता, तैयो नहे त बिसारे माता। कहते हैं हे गुरुदेव, जो जगत जननी जिसको कि केस पकड़ करके और बेटा नोच लेता है, बड़े बड़े नाखूनों से नोच लेता है उसको, लेकिन माँ उसको विसारती नहीं है। माँ तुरंत अपने गोद में ले करके उसे स्तन का पान कराती है। और यहाँ तक कितना हो बड़ा अपराध बेटा कर दे, लेकिन माँ उसे कभी भूलती नहीं, तुरंत उसको जो अपने आंचल में छिपा लेती है। लेकिन फिर आगे कहते हैं उस माँ के बारे में, कितना तो कह दिए कि चाहे कितना हो अपराध करे, केस उपाड़ ले, नख से नोच ले, फिर भी माँ विसारती नहीं है। जो सुत को विष, जो सुत को विष दे महतारी, जो सुत को विष दे महतारी, और ताकि रक्षा करहूँ हमारी, ताकि रक्षा करहूँ हमारी। कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, और बालक दुखित दुखित महतारी, बालक दुखित दुखित महतारी। अब यहाँ कबीर स्पष्ट करते हैं कि जो माँ केस उपाड़ देने पर भी, नोच लेने पर भी और बच्चे को भूलती नहीं थी, लेकिन वही माँ आज विष देने के लिए तैयार हो गई है, जहर देने के लिए तैयार हो गई है। अब उसकी रक्षा कौन करेगा? यह विष क्या है? यही पंच विषय ही विष है। जो माँ चाहती है कि जल्दी से जल्दी बच्चे का विवाह हो जाए, और इतना ही नहीं, विवाह हो गया तो जल्द से जल्द इसकी संतान पैदा हो जाए, जिससे यह जो है संसार में फंसता चला जाए, फंसता चला जाए। उसको कहते हैं कि वही माँ आज विष देने के लिए तैयार हो गई है, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हे गुरुदेव, आपके अलावा दूसरा है कौन ये पंच विषयों से रक्षा कर दे हमारी और जगत जननी से बचा ले? तो कहते हैं कि एक बुद्धि है, और इसी बुद्धि के चलते ये सब कुछ हो रहा है। अगर बालक दुखी है तो मां दुखी रहती है, क्योंकि यहां दोनों के अंदर रस्साकसी होती है। जगत जननी हमेशा चाहती है जीव को संसार में फंसाना, और गुरु जननी
हमेशा चाहता है कि जीव को संसार से मुक्त करने, और दोनों में अनवरत रस्साकसी होती रहती है। तो हे गुरुदेव, आप हमारी रक्षा करिए, आपके अलावा दूसरा हमारा कोई संसार में नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रगट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहिब।